राम राम। आपका कुंभ लगन या कुंभ राशि है। 7.5 का अंतिम ढैया इस समय में आप पर चल रहा है। मंगल केतु की युति सप्तम भाव में, यानी कि आपके कर्म भाव के स्वामी इस समय में सप्तम भाव में और आपके पराक्रम भाव के स्वामी इस समय में सप्तम भाव में। क्या असर आपके जीवन पे डालेंगे? आपकी नौकरी को लेकर, आपके व्यापार को लेकर, आपके रिश्तों को लेकर और आपकी सेहत को लेकर, ये सब बातों का ज्ञान आपके लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंगल इस समय में आपके लिए विशेष ग्रह बन जाते हैं जब 7.5 का समय चल रहा हो। तो क्या वह जानकारी है, क्या वह उपाय हैं कुंभ राशि वालों को इस समय में जो ध्यान रखने हैं, क्योंकि समय पहले ही बेहतरीन समय की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो। इस वीडियो में पूरी जानकारी उपायों के बारे में दी गई है और इस मंगल केतु की युति के बारे में दी गई है, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कुंभ राशि पर मंगल केतु की युति क्या असर देने जा रही है, यह समझना ज़रूरी है। 7 जून से 28 जुलाई 2025 51 दिनों का यह समय है और यह जो युति है यह बनेगी कुंभ राशि वालों के सप्तम भाव में, कुंभ लगन वालों के सप्तम भाव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंभ राशि जो है इस समय में 7.5 के प्रभाव में चल रही है, लेकिन इस 7.5 के दौर में राशि स्वामी, लग्न स्वामी शनि जो हैं धन भाव में आ चुके हैं। धन भाव में आने के कारण शनिदेव के क्या घटित होने जा रहा है, यह जो समय है कुंभ राशि वालों के लिए धन कमाने के लिए बहुत बेहतरीन अवसर लेके आ रहा है। और इसी समय में 4 चांद लगाने के लिए आपके मंगल और केतु ग्रह आ गए सप्तम भाव में। देखिए, इनके अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है इनका, यह हमें समझना जरूरी है। जैसे कि कुंभ राशि में है ना, कुंभ लगन में मंगल जो है इनके कर्म भाव के स्वामी हैं और इनके पराक्रम भाव के स्वामी है। तो कुंभ लगन यानी कि कुंभ जो है ना, कुंभ राशि जो है काल पुरुष के अनुसार धन भाव को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, ठीक है, कई बार किसी व्यक्ति को पुश्तैनी जायदाद मिल जाती है, लेकिन कई बार जो व्यक्ति पैसा कमाता है बिना हार्ड वर्क के, बिना मेहनत के नहीं कमा सकता। तो बल, हिम्मत, साहस, पराक्रम जो भी काम करने के लिए, कर्म करने के लिए जरूरी है, वह मंगल प्रदान करते हैं। तो इसीलिए यह जो धन की पोटली है ना, मतलब कुंभ लगन, कुंभ राशि वाले, सेवा भाव इन लोगों में ज्यादा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इनके कर्म भाव में मंगल की राशि है, यानी कि वृश्चिक राशि, और उसके स्वामी बनकर कहां पर चले गए मंगल इस समय में ट्रांजिट में, यह आ गए आपके सप्तम भाव में, जिनकी कुंभ राशि या कुंभ लगन है। यह अग्नि प्रधान राशि है, सिंह राशि, जिसमें मंगल आए हैं, अग्नि प्रधान ग्रह हैं और अग्नि प्रधानता ही केतु ग्रह रखते हैं। तो इन सब का प्रभाव कहां पर जा रहा है मंगल की चौथी दृष्टि के साथ? यहां पर इस भाव में, मतलब के कर्म भाव में। तो इस समय में काम काज प्रभावित होगा ही होगा। आप अपनी कार्य क्षमता से अधिक मेहनत करेंगे और इस अधिक मेहनत का आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। कर्म फलदाता की यह राशि और कर्म करवाने वाला ग्रह, हिम्मत साहस देने वाला ग्रह मंगल अभी अपनी राशि को ही देख रहा है। तो कामकाज प्रभावित होगा, कामकाज में तब्दीलियां होगी, कामकाज में कई बदलाव करेंगे, आप पहले से अत्यधिक मेहनती हो जाएंगे। लेकिन घर की सुख शांति यहां पर खराब हो सकती है। उसका कारण यह है, यह जो सप्तम भाव है आपके जीवन साथी का है और यह चौथा भाव जो है ना, ये सुख भाव है। तो यहां से इस भाव से चौथा भाव इस भाव को प्रभावित करता है। तो यहां पर हो सकता है जीवन साथी में या आप में हल्की फुल्की नोक जोक देखने को मिले। तो घर की सुख शांति थोड़ी सी खराब हो सकती है और आपका जीवन साथी का जो भाव होता है यह सप्तम भाव होता है। तो आप देखेंगे आपका जीवन साथी भी इस समय में ऊर्जावान है, बड़ा चुस्त दुरुस्त दिखाई देगा, मतलब ग्रह का असर आएगा उसमें, ठीक है ना। तो ये चीज आप देखेंगे।
यात्राएं इस समय में बनेगी, ऐसा देखने में आएगा। आप अनप्लैंड यात्रा करेंगे, एकदम से कोई यात्रा बढ़ जाए, है ना, आपको जाना पड़ जाए, ये हो सकता है। परिवार में विवाद पैदा हो सकता है, उसका कारण ये है यहां से अष्टम दृष्टि कुटुंब भाव में जाएगी मंगल देव की। यह कुटुंब का भाव है। शनिदेव पहले ही विराग करता ग्रह वहां पर आ चुके हैं। मंगल की दृष्टि अष्टम आने के कारण और मंगल शनि में षडाष्टक होने के कारण इस समय में कुटुंब में चाचे ताए, है ना, जो पारिवारिक लोग हैं, रिश्तेदारी में आपका जो कुटुंब है, वहां पर विवाद पैदा होने की संभावना बन सकती है, या अपनी वाणी से आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको बाद में जाकर नुकसान करे। कसरत इस समय में जरूर करें। मंगल केतु की युति क्या होती है, व्यक्ति में जरूरत से ज्यादा एनर्जी इस समय में आ जाती है। इससे क्या होगा, यह एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, मतलब झगड़ों फसादों में नहीं पड़ेगी, इधर उधर निकल जाएगी। तो ये आप कर लीजिएगा। उपाय के तौर पर इस समय में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, लंगर भंडारे में हिस्सा डालें। इस समय में कहीं इस समय में अगर आपको कहीं भी लंगर भंडारा चलता हुआ दिखाई देता है, वहां पर अनाज दें, कुछ ना कुछ, बढ़िया होगा। योग प्राणायाम जरूर अपनाएं, इस समय में बढ़िया होगा। काम काज करने के तरीके में बदलाव कर दें, यह बढ़िया होगा। परिवर्तन कर दें, कुछ एक चेंजेस लेके आए आप, ठीक है ना। संबंध खराब ना होने दें। मैं ये कहूँगा, मित्रों से, रिश्तेदारों से, कुटुंब वालों से इस समय में मौन धारने की कोशिश करें, ताकि आपका यह समय बिना लड़ाई झगड़ों के निकल जाए। शनिदेव जिनकी राशि में है बृहस्पति यहां पर, और बृहस्पति इस समय देख रहे हैं लाभ भाव को और भाग्य भाव को, और यह अक्टूबर में बृहस्पति यहां आकर फिर से इस भाव को दृष्ट करेंगे। राहु यहां पर चल रहे हैं, तो हर तरह से इस समय में पैसों के मामले में बहुत बेहतरीन समय है कुंभ राशि वालों के लिए। और मंगल केतु की यह युति इनको और एनर्जेटिक, ऊर्जावान बनाएगी। तो इस समय में लाभ की बढ़ोतरी हो जाएगी। जो भी इच्छाएं आपकी हैं, मतलब आप उनको पूरा करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये कह सकता हूं कि कुंभ लगन, कुंभ राशि वालों की तिजोरियां भरने वाली हैं। मेहनत के द्वारा, बल के द्वारा, हिम्मत के द्वारा, साहस के द्वारा आपके आने वाले समय के बारे में कह सकता हूं बहुत बेहतरीन समय आ रहा है। सिर्फ आपको लेना आना चाहिए, किस तरह से ग्रहों से लेना है। तो ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो, जो कि कुंभ राशि पर मंगल केतु की युति क्या असर देने जा रही है, इस पर आधारित था, आपके काम आएगा। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें। सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।